Hello and welcome. We are going to start today solving a question from a chapter class 9th motion. Okay, first we are going to start in-text question, in-text question second, and then we do one exercise question. Okay, the first question I will going to start sharing. Okay, these two questions. Okay, हाँ, तो क्वेश्चन इस किस पे डिपेंड करता है, हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पे। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट वेरी इजी कॉन्सेप्ट। लाइक एक एग्जांपल है, जैसे कि हम अपनी बनाए क्लासरूम। क्या ले हम क्लासरूम ले, और ये तुम्हारा हो गया वॉशरूम। जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक थिंग्स हमारे साथ आस चल रही है, ठीक है। वॉशरूम ले लिए तो हम क्या करते हैं, जब भी हम क्लास से निकलते हैं तो हम डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ जाते हैं, कोई भी बिना लैग के, है ना। और जब हम वॉशरूम से आते हैं तो पहले घूम लेते, थोड़ा कैंटीन चले जाओ, थोड़ा सा वाटर बॉटल पानी पी आते हैं, थोड़ा सा घूम आते, थोड़ा ग्राउंड घूम आते हैं, तो हम पूरा घूम फिर के यहाँ पहुंचते हैं, है ना। तो हमारा क्या होता है, क्लासरूम से वॉशरूम जाना तो बड़ा इजी है कि चलो चला गया एक बार में। लेकिन जो हमारा यहाँ से वॉशरूम से वापस क्लासरूम आना है, वो बड़ा टाइम लगता है। और हम उसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। तो डिस्टेंस क्या कहता है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस का मतलब उसको हम डिनोट करते हैं डी से। वो क्या कहता है कि जितना भी टाइम टेकन करा है, जितना भी टोटल टाइम हमने ट्रेवल करा है एक ऑब्जेक्ट ना, हम उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जिसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम, जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या कहता है, शॉर्टेस्ट पाथ कहता है। मतलब कि जो इनिशियल पोजीशन है, जो हमारा इनिशियल पोजीशन है, माइनस किससे होता है, फाइनल पोजीशन से। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जितना शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जितना हमने कवर करा उसको डिस्टेंस कहेंगे। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ रखा है पहले से। और इसके साथ साथ क्या है ये, कि डिस्प्लेसमेंट को हम एक वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, और डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब होता है कि जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी हो। मतलब कि जैसे कि हम देखें क्लासरूम टू वॉशरूम, तो एक सर्टेन डायरेक्शन पे जा रहा है। हमें पता है कि हम जितना स्टेट जाएंगे, जितना हम डायरेक्टली वॉशरूम की तरफ जाएंगे, उतना हमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना पड़ेगा। और इसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जिसमें लॉन्गेस्ट पाथ होता है, हम उसको कवर करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसे कहते हैं डिस्टेंस। और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा क्या लगा है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा पूरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बना है। तो अगर हम एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक बेसिक डिफरेंस लिखने की कोशिश करें, तो क्या होगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या सबसे बात करी, कि ये तो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट।
ये हमें दो चीजें पता चल गई। एक और सिंपल सी चीज है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। और ये कौन सी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये दोनों हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके, हम ये दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडिया लेके हम ये बता सकते हैं कि क्या होता है स्केलर, क्या होता है हमारा वेक्टर। तो हम इसी इसी को यूज करके, इसी को टोटल जैसे कि इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और इसमें एक बहुत बेसिक एग्जांपल, बहुत कन्वेंशनल आंसर कॉन्सेप्ट यहाँ से बनाते हैं कि एक ऐसा ग्राउंड है जिसके सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे एक इंसान भाग रहा है। ठीक है। सिंपल डायरेक्शन में भाग रहा है। तो हमें इसमें क्या बोला है कि इसके अंदर इसका डिस्टेंस बताओ। ठीक है। और इसी में हमारा डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि सबसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर वो एक राउंड लगाता है, एक राउंड यहाँ से गया और यहाँ वापस आ गया, अगर यहाँ से गया और यहाँ पर वापस आ गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, जीरो। लेकिन डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस में क्या, वो कितना कवर कर रहा है। और कवर करने का क्या मतलब है, इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, बेसिकली जिसकी बाउंड्री होती है किसी भी सर्कल की, उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। मतलब पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि वो की बाउंड्री क्या है, वो कितना, अगर हम एक वायर को फोल्ड करें, अगर वायर को फोल्ड करके हम सर्कल बनाना चाहें, तो हम कितना वायर यूज करेंगे उस सर्कल को बनाने के लिए, उस उस रेडियस के अंदर पर्टिकुलर, तो उसे क्या कहेंगे हम, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, बेसिकली 2 पाई आर। अगर हमारे जो भी आर होगा हम यहाँ पुट कर देंगे सिंपल सा, तो उससे क्या निकल जाएगा, हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। और हमें पता ही है इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है। जब हम इसको बेसिकली मीटर में डिफाइन करते हैं, तो हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि मीटर क्या है और इसकी कन्वर्जन एक यूनिट आनी चाहिए। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे अब डायरेक्टली जंप करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a farmer move along the boundary of a square field and 10 meter in 40 seconds, but with the magnitude of the displacement of the farmer at the at the end of 2 minute 20 seconds for a from his initial points। देखो कॉन्सेप्ट पहला, इनिशियल पोजीशन से तुम्हें बताना है कि क्या होगा। तो पहले क्या कह रहा है, पहले हम एक बार रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम भी जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, तो फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले हम इसका वो बनाएंगे, क्या करते हैं, रफ डायग्राम बनाएंगे। हर जगह हम फिजिक्स में हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम उसका फ्री फ्री डायग्राम बना लें। फ्री हैंड डायग्राम कहते हैं। ठीक है सर। तो जैसे कि हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है। एक स्क्वायर है, उसमें क्या बोला है, इसकी बाउंड्री का साइड क्या, 10 मिनट, 10 मीटर। तो 10 मीटर हो गया। और अगर हम इस कंप्लीट बाउंड्री की बात करें, कंप्लीट बाउंड्री की बात क्या होगी, वो होगा इसका पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमें सिंपल पता है, 4a। 4a मीन्स साइड। तो 4 × 10, या क्या आ गया, 40 मीटर। अगर 40 मीटर आ गया, 40 मीटर क्या आ गया, इस टोटल बाउंड्री। ठीक है। टोटल बाउंड्री आ गई हमें क्या है, 40 मीटर्स के, क्योंकि स्क्वायर है तो सब 10 10 है ना। अगर ये हमारा आ गया तो हम इससे क्या पता चलते हैं कि हमें ये जो 40 मीटर है, ये 40 मीटर वो कितने सेकंड में चल रहा है, 40 सेकंड में चल रहा है। मीन्स जो एक फार्मर है, फार्मर क्या कर रहा है कि 40 सेकंड के अंदर वो 40 मीटर चल रहा है ना। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा वो, 40/40, वो चला 1 मीटर। तो हमें ये समझ आ रहा है कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर ही चल रहा है। ठीक है। अब हमने बोला कि हमें 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चलेगा, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कैसे निकालेंगे,
ये वाला कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, दूसरा भी लिख सकते हैं। पहले हम टाइम को कन्वर्ट करते हैं कि क्या टाइम दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड का क्या होता है, 2 × 60 + 20, तो वो आ गया 140 सेकेंड आ गया। अगर 140 सेकेंड आ गया, हाँ, अगर ये 140 सेकेंड आ गया है, तो हम इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम हम इसके बाद ये बता सकते हैं कि 40 सेकेंड मतलब कि जो एक टाइम लगा किसी को ट्रेवल होने में, वो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब आया 140 सेकेंड। ठीक है, तो हमें बताना 140 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। हमसे ये पूछे ना, डिस्प्लेसमेंट पूछी हमने तो बेसिकली, बट हम क्या करेंगे, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर उसको क्या कर रहा है कि उससे 1 राउंड लगाने में, 40 मिनट का ना 1 राउंड लगाने में, तो उसको कितना लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है। तो ये राउंड था, उसने क्या लगाया, एक राउंड लगाया उसने 40 सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे, हाँ, 1 राउंड इन 40 सेकेंड। या हम इसको उल्टे भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 40 सेकेंड में 1 राउंड आया। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना आया, 1/40 राउंड। तो इन्होंने बोला कि 140 सेकेंड में कितने राउंड लगे होंगे, 40 सेकेंड में कितने लगे होंगे, 1/40 × 140। तो 140 से 140 डिवाइड हो गया, और इससे ये कट गया, तो यह आया 7/2। यह आया 7/2, और अगर 7/2 को डिवाइड करते हो तो 3.15, मतलब 3 और आधा राउंड लगा। और 3 और आधा राउंड का मतलब क्या है, और ये निकल क्या दे रहा है, ये बेसिकली हमारा जो बनाना वाला कॉन्सेप्ट है कि 40 रुपए के 12 केले आ रहे हैं। ठीक है, 12 बनाना आ रहे हैं, तो 1 रुपए के कितने आएंगे, 12/40, और 60 रुपए के कितने आएंगे, 12/40 × 60। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करें सिंपल। तो हमें पता चला कि कितने राउंड ले रहा है, 3.5। क्या ले रहा है, हाँ, कितने राउंड कर रहा है ये, 3.5। अब 3.5 का मतलब क्या है, कि अगर हम यहाँ पर बात करें, अ, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर शुरू, सपोज यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट था, A B C D, यही इनिशियल था, तो यहाँ से हो गया, एक चक्कर मारा। ठीक है, 2 चक्कर मारा, यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। फिर 3 चक्कर मारा, फिर 0 आ गया। ठीक है, फिर वो आधा गया, आधा यहाँ से गया, यहाँ गया, है ना। तो आधा कहाँ गया, वो यहाँ से गया यहाँ तक, है ना। तो ये लाइन जो आ रही है, ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, A to C। अब A to C तुम्हें फाइंड आउट करना है कि A to C की प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, है ना। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ स्क्वायर है, तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कि अगर हमारा ये साइड ए है, ये बी, ये सी है, तो क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो आंसर क्या निकला, 10² + 10² टू BC का स्क्वायर। और ये क्या हो गया, 100, 100 + 100 BC का स्क्वायर। और ये आ गया तुम्हारा BC का स्क्वायर इक्वल टू 200। अगर हम रूट बना दें, तो √200। अगर हम कॉमन लेने की बात करें,
तो 2 और 100 खुलेगा, ठीक है। और ये 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो 10√2 मीटर। तो ये तुम्हारी आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। और यही हमें निकालना था, ठीक है। इसको हम ए भी कह सकते हैं, इसको सी भी कह सकते हैं, यहाँ कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, 10√2 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10√2, ठीक है। और हम इसी के अंदर हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम तुम्हारे को डिस्टेंस निकाल के दिखा सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस में क्या होगा कि वो हमारे 3.5 राउंड ले रहे हैं ना। अगर 3.5 राउंड ले रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 3.5 हमारे जब राउंड ले रहे हैं तो हम उसको पता नहीं कि हमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो एक राउंड का क्या है? एक राउंड के लिए कितना चल रहा है वो? 40 मीटर। तो 3 राउंड के लिए कितना चलेगा वो? 3 × 40 कितना हो गया? 120। अब और आधा राउंड और चल रहा है, तो मतलब 1.5 राउंड और चल रहा है। 1.5 का क्या होगा? हाँ, 1.5 × 40 को प्लस कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो और टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 प्लस 20, 140 मीटर। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है इन तरह के क्वेश्चनों की? इसमें तुम्हें शेप कोई भी दे सकते हैं, कोई भी तुम्हें रेगुलर शेप दे सकते हैं, मे बी तुम्हें ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स के आपस में इक्वल, हमें पता है इसका पेरीमीटर इसमें से 3 है। तुम्हें सर्कल दे सकते हैं, इसके अंदर तुम्हें रेडियस दे दिया, ठीक है, कि और इसका जो पेरीमीटर होता है इसका सर्कम होता है 2πr। ऐसे करके तुम्हें पेंटागन दे सकते हैं, ठीक है। पेंटागन जिसकी सारी साइड क्यों आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो इसका भी जो पेरीमीटर होता है क्या? 5 है। तो सारी साइड्स को सम कर दो, 5 है होता है, सारी साइड को सम कर दो, पेरीमीटर निकाला आता है। ऐसे तुम्हें हेक्सागन दे सकते हैं, ठीक है। तुम्हें हेप्टागन दे सकते हैं, तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं जिसका तुम्हें बेसिकली तुम्हें आंसर निकालना होगा। और इसके अंदर इस क्वेश्चन का सबसे इजी तरीका यही है कि तुम उसके अंदर एलिमेंट्री मेथड लगाओ जिसमें बनाना वाला शेप हो। तो इससे तुम्हारे को बहुत इजी बनेगा कि इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ही तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लेके आया था एक्सरसाइज का, ठीक है। एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें कि एक्सरसाइज में भी तुम्हें सेम क्वेश्चन दे रखा है कि क्योंकि इसमें दे रखा तुम्हें सर्कुलर ट्रैक दे रखा और सेम डायमीटर दे रखा। अब तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे एक सर्कल है ये, अ, हाँ, तुम्हें एक सर्कल दे रखा है बेसिकली, ठीक है। ये सर्कल दे रखा है और उसकी तुम्हें डायमीटर दे रखी है कितनी? 200 मीटर। अब 200 मीटर जो डायमीटर दे रखी है तो हमें पता है हमें रेडियस से डिस्टेंस चेंज करते हैं। अगर डायमीटर दे रखी है हमें कितनी? 200 मीटर। 200 मीटर में देखिए तो रेडियस क्या होता है? सिंपल, रेडियस इज 200/2। क्या आ गया? 100 मीटर। तुम्हें रेडियस मिल गई, तो इसका तुम जो पेरीमीटर निकालोगे, इसका सरकमफ्रेंस निकालोगे, तो कैसे निकालोगे? 2πr करके। और जब 2πr करके निकाल लिया तो तुम्हें टाइम दे ही रखा है, सेम क्वेश्चन 40 सेकंड दे रखा है, यहाँ से भी सेम टर्न आ जाएंगे। और वहां से फिर तुम सेम तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मोशन से, जो बहुत इनिशियली स्टार्ट होता है तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन तुम आपको डिफाइन कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू।